क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी अंधी की चाय की फुसफुसाहट को महसूस किया है? और अगर किया है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अदिति's फियर्स फाइल्स में। क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी डरावनी कहानी के बारे में जिसने कईयों की नींद उड़ा दी है। कहानी है मुंजा की। क्या आप जानते हैं कि मुंजा कौन है और क्यों लोग इसका नाम सुनकर ही कांप उठते हैं? चलिए इस रहस्यमय कहानी के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो हम सब जानते हैं कि भारत में बहुत सारे धर्म, जातियाँ और उपजातियाँ पाई जाती हैं। हर जगह आपको भूतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियाँ भी मिल जाएंगी। अक्सर ये कहानियाँ उस जगह की संस्कृति और धर्म से जुड़ी होती हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम ब्राह्मणों की एक खास कहानी सुनेंगे, मुंजा या ब्रह्मदैत्य की कहानी। ब्राह्मण बहुत पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने भारत के ज्ञान में बहुत योगदान दिया था। तो ब्राह्मणों में खास तरीके का रिवाज है पोइट का। इसमें 8 से 13 साल के लड़कों को पवित्र धागा पहनाया जाता है और वह बच्चे गायत्री मंत्र पढ़ना भी सीख लेते हैं। लेकिन यह माना जाता है कि अगर कोई बच्चा या कोई लड़का पोइट के 10 दिनों के भीतर मर जाता है तो उसे मुंजा नाम का भूत बना दिया जाता है और वह मुंजा बहुत ही क्रूर और खतरनाक भूत माना जाता है। यह कहा जाता है कि मुंजा पीपल के पेड़ों पर रहता है और वह बच्चों और औरतों को परेशान करता है। अगर कोई उसके घर का अपमान भी करे तो वह उसे भी बहुत बुरी तरीके से परेशान करता है। कहानियों में यह लिखा है कि मुंजा पत्थर फेंकता है, कांटों से छेदता है, आग में झुलसाता है और कुछ कहानियों में तो यह भी लिखा है कि वो लोगों को मार भी देता है। पहले लोग मुंजे से छुटकारा पाने के लिए पीपल के चारों ओर पवित्र धागा बांधा करते थे। तो अब मैं आपको मुंजे से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसमें मुंजे ने किसी पर जानलेवा हमला किया था। यह घटना बिहार के एक छोटे से गांव की है। वहाँ की एक लड़की रेणु का विवाह हाल ही में हुआ था। उसके ससुराल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ पर मुंजा रहता है, इसीलिए इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन रेणु इन बातों पर विश्वास नहीं किया करती थी। उसकी सास हर रोज पीपल के पेड़ को पानी देती थी और उसके चारों ओर पूजा करती थी। रेणु इसे अंधविश्वास ही मानती थी। एक दिन रेणु ने अपनी सास को चिढ़ाया और पीपल के पेड़ के नीचे खाना बनाने लगी। उसकी सास ने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी। रात को रेणु को भयानक सपने आने लगे। पहले तो वह सोचती थी कि यह सिर्फ सपने हैं, लेकिन जल्द ही सपने बहुत डरावने हो गए। एक रात रेणु ने देखा कि उसका शरीर सांपों से घिरा है और वे उसे डसने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी रात उसे लगा कि कोई उसके बाल नोच रहा है। कुछ ही दिनों में रेणु की हालत बहुत खराब हो गई। उसका चेहरा सूख गया था और आंखें गड्ढे में धंस चुकी थीं। वह रोती रहती थी और चिल्लाती रहती थी। उसके पति और सास को लगा कि वह पागल हो गई है। लेकिन फिर भी उन्हें शक नहीं था कि यह मुंजा की करनी है। अंत में उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाया जिसने बताया कि रेणु पर मुंजा की साया है। गांव के बुजुर्गों ने एक विधि की और मुंजे को शांत करने की कोशिश की। वे रात भर मुंजा को प्रसन्न करने के लिए मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अगले ही दिन रेणु की मौत हो गई।
गांव वालों का मानना था कि मुंचा ने उसे मार दिया क्योंकि उसने उसका अपमान किया था। इसी तरह मुंचा की कहानियाँ लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं। यह सिर्फ भूत की कहानी नहीं है, बल्कि पुराने रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपके पास भी मुंचे जैसी कोई डरावनी घटना है तो उसे हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हम अगली वीडियो में आपकी कहानियाँ शेयर करेंगे। लेकिन याद रखिए, ऐसी आत्माओं का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना परिणाम भयानक हो सकते हैं।